प्यारे सज्जनों, कलयुग में भगवान से ज़्यादा उनके भक्तों की महिमा मानी जाती है। भक्त अपनी तेजस्वी भक्ति से भगवान को भी बस में कर सकता है। ऐसे ही एक भक्त हुए हैं भक्त गोरा जी कुम्हार। पंढरपुर में विठलनाथ जी के परम भक्त गोरा जी कुम्हार अपनी पत्नी तथा 2 वर्ष के एक बच्चे के साथ रहते थे। गोरा जी मन में प्रभु का सिमरन करते और मिट्टी के बर्तन बनाते थे। एक दिन उनकी पत्नी पानी भरने के लिए गई और उस बालक को गोरा जी के पास छोड़ गई। पहले पानी दूर दूर से लाना होता था। बच्चे को खेलता देख करके गोरा जी ने सोचा कि कुछ काम कर लेना चाहिए। वे मिट्टी के ढेर पर पानी छिड़क करके पैरों से उस मिट्टी को कुचलने लगे तथा मुंह से विठल विठल नाम का जप करने लगे। पैरों से मिट्टी कुचलते कुचलते उनकी आंखें बंद हो गई और वो परमात्मा के ध्यान में खो गए। पैरों से मिट्टी कुचलने का काम चालू था और उनकी समाधि लग गई। उनके बालक की नज़र खेलते खेलते अपने पिता पर पड़ी तो वो उनकी ओर आया। सोचा पिता उससे प्यार करेंगे, परंतु बालक जैसे ही पास आया गोरा जी का पैर बालक के ऊपर पड़ा और बालक मिट्टी में दब गया। बालक चीखता रहा, चिल्लाता रहा, परंतु गोरा जी तो भक्ति में मगन थे। बालक की आवाज उनके कानों तक नहीं पहुंची तथा वो बालक मिट्टी में ही मिल गया। भक्त जी के पैरों से कुचला गया। उस बच्चे की हड्डियां निकल आईं और वो बालक वहीं मर गया। जब पत्नी पानी लेकर के वापस आई तो देखा बालक कहीं नहीं दिख रहा। जगह जगह उसे घर में ढूंढने लगी। उसके रोने पर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। गोरा जी तो भक्ति में मगन थे, उन्हें कोई होश नहीं था, परंतु जब पत्नी ने उन्हें स्पर्श किया, उनको हिलाया, तब जाके उनकी समाधि टूटी। उन्होंने अपने पड़ोसियों और गांव वालों को देखा तो पूछने लगे, भाई क्या हुआ? तो पत्नी ने पूछा कि बालक को मैं आपके पास छोड़ करके गई थी, वो बालक कहाँ है? बालक कहीं नहीं मिल रहा। तभी अचानक पत्नी की दृष्टि उस मिट्टी पर पड़ी तो देखा कि बालक की हड्डियां निकल आई हैं और वो बालक मिट्टी में मरा हुआ पड़ा। ये दृश्य देखा तो उनकी पत्नी और जोर जोर से रोने लगी। पड़ोसी भी गोरा जी को कहने लगे कि ऐसी भक्ति किस काम की? बालक पैरों में कुचल गया, फिर भी इन्हें पता नहीं लगा और गोरा जी को भला बुरा कहने लगे। उनकी पत्नी के मुख से भी पुत्र मोह में गोरा जी को ईश्वर भक्ति के विरुद्ध शब्द निकले। जब पत्नी ने कहा तब गोरा जी को बहुत बुरा लगा तथा कहने लगे कि बालक का समय आ गया होगा, इसीलिए चला गया। ये जीवन तो स्वप्न है, इसीलिए चिंता न करो। प्रभु जो करता है अच्छा ही करता है, इसलिए शोक न कर। प्रभु ने जब देखा तो भक्त की परेशानी दूर करने के लिए भगवान ने एक योगी का रूप धरा और गोरा जी के द्वार पर आए और अलख जगाई। गोरा जी की पत्नी का ये नियम था कि घर में अगर कोई अतिथि आ जाता तो उसे भोजन कराए बिना कभी वापस नहीं जाने देती। द्वार पर साधु को आया देखकर उसने पुत्र को वस्त्र से ढक दिया और योगी को आसन देकर के भोजन बनाने के लिए रसोई घर में चली गई। भोजन बनाने के बाद योगी से भोजन करने की प्रार्थना की। तब योगी ने कहा कि तेरा पुत्र कहाँ है? तू अपने पुत्र को बुला और जब तक तेरा पुत्र नहीं आएगा मैं भोजन नहीं करूँगा। तब गोरा जी की पत्नी कहने लगी कि महाराज, बालक तो बाहर खेलने गया है, आप भोजन कर लें, बालक बाद में खा लेगा। परंतु योगी तो जिद करने लगा और कहने लगा, मैं तुम्हारे पुत्र के बिना नहीं खाऊंगा। तो गोरा जी की पत्नी ने कहा, महाराज, बालक तो ननिहाल गया है, और ये कह करके वो रोने लगी। ये सुनकर के योगी अंदर गया और जहाँ उसका पुत्र पड़ा हुआ था
और पुत्र की लाश पर से उस योगी ने कपड़ा खींचा और बोला, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम्हारा लड़का तो ये है। और जैसे ही कपड़ा खींचा गया वो बालक उठ बैठा। मृत्यु को प्राप्त हुआ बालक जीवित हो गया। जब गोरा जी को पुत्र के जीवित होने का समाचार सुनाने उनकी पत्नी पहुंची तो गोरा जी अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा हुए और कहा कि तुम्हारे कारण ही मेरे प्रभु को इस पृथ्वी पर अपना बैकुंठ छोड़ करके आना पड़ा। या तुमने मेरी प्रभु भक्ति के बारे में भला बुरा न कहा होता तो आज मेरे प्रभु को कष्ट न होता। तेरे कारण से मेरे प्रभु को दुख सहना पड़ा, इसीलिए आज से तू मेरी पत्नी नहीं है, आज से तू मेरी माता के समान है। और जैसे ही उनकी पत्नी ने ये सुना तो वो बेहोश होकर के गिर गए। जब उसे होश आया तब वह सोचने लगी कि कोई दूसरी स्त्री विवाह करके आएगी तो पति को तकलीफ नहीं होगी, तो क्यों न मैं इनकी अपनी बहन के ही साथ शादी करवा दूं, जिससे ये ठीक रहेंगे। ऐसा सोच करके वो अपने मायके गई और अपनी माँ से बोली, तुम्हारे जमाई को फिर से शादी करने की इच्छा, अतः मेरी छोटी बहन की शादी इनके साथ करवा दो। माँ ने सोचा बड़ी बेटी सुखी है और जमाई जी भी अच्छे हैं, अतः उन्होंने अपनी छोटी बेटी का संबंध करने में तनिक भी नहीं सोचा और शादी का रिश्ता भिजवाया। पत्नी की आग्रह के कारण गोरा जी ने विवाह करना स्वीकार कर लिया। विवाह के बाद विदाई के वक्त सासू जी ने जमाई से कहा, जैसे तुम मेरी बड़ी बेटी को अच्छा रखते हो वैसे ही मेरी छोटी बेटी को भी रखना। तब गोरा जी ने कहा, बड़ी तो माँ है और छोटी होगी बहन। शादी के बाद भक्ति जी घर के कार्यों में लगे। थोड़े दिनों तक जब पत्नी की बहन को पति सुख नहीं मिला तो वो लोगों से बातें करने लगे कि उसे पति सुख नहीं मिल रहा तथा बड़ी बहन के कारण मेरी जिंदगी खराब हो गई। धीरे धीरे जब ये बात बड़ी बहन ने सुनी कि गोरा जी उनकी छोटी बहन के साथ पत्नी का संबंध नहीं रखते तो उसे बड़ा दुख हुआ तथा उसने दोनों में प्रेम हो ऐसी युक्ति सोची। जब गोरा जी सो रहे थे तब एकांत में अपनी बहन को ले जाकर के गोरा जी के पास सुला दिया। जब रात को गोरा जी का हाथ का स्पर्श स्त्री से हुआ तो गोरा जी जग गए तथा अपने आप को धिक्कारने लगे कि जिसे बहन माना उसको इन हाथों ने स्पर्श किया। ऐसा सोच करके गोरा जी ने अपने दोनों हाथ काट डाले। ऐसा होते देखकर पत्नी भयभीत हो गई, रोने लगी। गोरा जी के हाथ कट जाने से बर्तन नहीं बनने की वजह से परिवार की आर्थिक स्थिति भी काफी कमजोर हो गई। जब भगवान ने देखा कि भक्त की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई तो भक्त की परेशानियों को दूर करने के लिए भगवान विठलनाथ ने कमलनाथ नाम के एक कुमार का वेश धारण किया। गरुड़ को गधा बनाया और लक्ष्मी जी को कुम्हारन बनाया और गोरा जी के घर पे आकर के कहने लगे, भगत जी मेरे देश में अकाल पड़ा हुआ इसीलिए हम इधर आ गए हैं, आप हमें नौकरी पर रख लो। गोरा जी ने कहा, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं भला तुम्हें क्या दे सकता हूँ, तुम किसी और के पास जाकर के नौकरी कर लो। तब भगवान बोले, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो केवल 2 वक्त का भोजन दे देना। ये सोच करके गोरा जी ने हामी भर दी। अब भगवान बड़े सुंदर सुंदर बर्तन बनाने लगे और जिससे गोरा जी की आय भी बढ़ गई। एक बार संत नामदेव जी विठलनाथ जी के दर्शनों को मंदिर में गए तो उन्हें मूर्ति में भगवान का तेज नहीं दिखा, तो भगवान का दर्शन करने के लिए नामदेव जी ने जैसे ही उनका ध्यान लगाया तब पता चला कि भगवान तो गोरा जी कुम्हार के यहाँ नौकरी कर रहे हैं। तो नामदेव जी गोरा जी के घर गए। भक्त नामदेव जी को आता देख करके गोरा जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें आसन दिया। तभी भगवान नामदेव जी को आता देखकर मिट्टी के पीछे छिप गए और बाद में फिर मंदिर चले गए। जब नामदेव जी ने गोरा जी को बताया कि तुमने भगवान को बहुत तकलीफ दी है,
तुम्हारे यहाँ भगवान तो नौकरी कर रहे हैं। तो गोरा जी पश्चाताप करने लगे, फिर अपनी पत्नी और पुत्र के साथ भगवान के पास गए और भगवान से क्षमा याचना करने लगे। तब भगवान ने पूछा कि तुम अपनी पत्नी के साथ संबंध क्यों नहीं रखते? तब गोरा जी ने बताया कि सासू जी के वचन के कारण मैं संबंध नहीं रख पा रहा हूँ। भगवान ने कहा कि पहली पत्नी का त्याग किया, उसका भी निमित्त तुमने मुझे बनाया है, अतः आज से मेरी आज्ञा है तुम दोनों स्त्रियों के साथ प्रसन्न रहो। और तभी गोरा जी के दोनों हाथ भी ठीक हो गए। भक्त गोरा जी अच्छे से अपनी दोनों पत्नी और बच्चे के साथ रहने लगे।